नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिलने के बाद अब राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को मात देने के लिए विपक्ष ने हर तरफ से भाजपा को घेर लिया है। विपक्ष की तैयारियां जोरों पर हैं, चुनावी प्रचार प्रसार चल रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। चुनावी रण में उतरे हुए दिग्गज नेता अपने वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा की मुश्किलें इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा उन्हीं के खेमे वाले नेताओं ने बढ़ाई है। एक तरफ जहां टिकट न मिलने से नाराज नेता अपने ही दल से बगावत पर उतर आए हैं और अपने दल को छोड़कर विपक्ष का दामन थाम रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के बड़े बड़े नेता ऐसे भड़काऊ और जन विरोधी बयान दे रहे हैं जिससे हरियाणा चुनाव में भाजपा की हार तय मानी जा रही है। दरअसल हरियाणा में चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही भाजपा के खेमे में खलबली मच गई है। एक तरफ जहां केंद्र बैठी सही ढंग से सरकार नहीं चला पा रही है, वहीं दूसरी तरफ जिन राज्यों में भी भाजपा की सरकार है वहां पावर और पोजीशन को लेकर आपसी लड़ाई मची हुई है। इस बीच किसानों और हरियाणा के लोगों को लेकर भाजपा नेताओं ने ही ऐसी बयानबाजी की है जिससे इस बार के चुनाव में भाजपा की हार साफ दिखाई दे रही है। भाजपा सांसद कंगना रनौत के द्वारा किसानों को लेकर आपत्तिजनक बयान को लेकर सियासी बवाल मच गया था और किसानों में इसको लेकर न सिर्फ कंगना पर रोष है बल्कि पूरी भाजपा पर इस बात का गुस्सा भरा हुआ है। अभी मामला शांति नहीं हुआ था कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हुए, जिस पर भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने बयानबाजी करनी शुरू कर दी, जिस पर विपक्ष उन पर हमलावर हुआ। मामला इतना आगे बढ़ा कि भाजपा आला कमान को बृजभूषण शरण सिंह को आदेश देना पड़ा कि वो इस पूरे मामले पर खामोश रहें। लेकिन भाजपा के लिए ये बेहद अफसोस की बात है कि अब तक बृजभूषण ने अपनी जुबान बंद की तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हरियाणा में न सिर्फ किसान समाज बल्कि खिलाड़ियों में भी इसका भारी रोष देखने को मिल रहा है। हालांकि इन सभी का ये भी जो भी रोष है कि अभी से ज्यादा चुनावी नतीजों के आने के बाद पता चलेगा। दरअसल जाट किसान की नाराजगी के चर्चों के बीच भी बीजेपी को हरियाणा में हैट्रिक की उम्मीद है, तो इसके पीछे महिला वोट बैंक पर भरोसा बड़ी वजह बताया जा रहा है। बृजभूषण, विनेश और बजरंग को घेरने की कोशिश में ऐसे बयान दिए जा रहे थे जो महिला मतदाताओं की भावनाओं को आहत कर सकते थे। बृजभूषण ने हाल ही में महाभारत की द्रौपदी के प्रसंग का जिक्र करते हुए कहा कि 5000 साल पहले एक महाभारत हुआ था जिस पर पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था। भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा चुनाव के लिए हमारी हरियाणा की बहन बेटियों को दांव पर लगा दिया और जो मुख्य किरदार के रूप में आया वो विनेश फोगाट बजरंग पुनिया थे। ऐसे में चुनावी तैयारियों के बीच इन बयानों से प्रदेश का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह के सारे बयानों का जवाब जनता वोट की जुबानी देने के लिए तैयार है। दरअसल हरियाणा में जाट और किसान पहले से ही नाराज चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद कंगना रनौत के बयान में आग में घी डालने का काम किया। बीजेपी ने 14 ओबीसी के मुकाबले 13 जाट को टिकट देकर जाट की नाराजगी की आंख पर पानी डालने का जो प्रयास किया उसे बृजभूषण के बयान डेंट कर सकते थे। विनेश जाट परिवार से आती हैं और खाप ने उन्हें स्वर्ण पदक, गदा आदि भेजकर सम्मानित भी किया। हरियाणा की सियासत में खाप का दखल किसी से छिपा नहीं है। बृजभूषण ऐसे ही बयान देते रहे और वहीं खाप पंचायतें विनेश के बहाने कांग्रेस के पक्ष में गोलबंद हो गई, तो बीजेपी के लिए चुनावी राह और भी मुश्किल हो सकती है। बीजेपी नेतृत्व को इसका अंदाजा है। ऐसा नहीं है कि भाजपा नेताओं के बिगड़ते बोल ही भाजपा को चुनाव में नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि भाजपा को छोड़कर जाने वाले बागी नेता भी एक मुख्य कारण बनेंगे भाजपा को चुनाव में मुश्किलें पैदा करने के लिए। भाजपा को छोड़कर जाने वाले नेताओं की अगर हम बात करें तो ये लिस्ट काफी लंबी है। अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो हरियाणा के रोहतक जिले के कनौर हलके से टिकट न मिलने से नाराज भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सूरजमल किलोई ने पार्टी छोड़ दी है। को मुख्यमंत्री भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। किलोई ने अपने एकता कॉलोनी स्थित कार्यालय में कहा कि पिछले दिनों कलानौर विधानसभा आरक्षित से भाजपा के उम्मीदवार की जो घोषणा हुई, पार्टी ने जातिगत समीकरण नहीं देखा क्योंकि रविदास समाज की कलानौर विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट है। इतना ही नहीं, अब वो 11 सितंबर को कांग्रेस भवन अंबेडकर चौक पर कांग्रेस में शामिल होंगे। भाजपा में एक के बाद एक नेताओं के दल छोड़कर जाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सोनीपत के गन्नौर में भाजपा को बड़ा झटका लगा है जब टिकट कटने की खबर से नाराज देवेंद्र कादियान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान ने फेसबुक पर लाइव आकर पार्टी को अलविदा कहा। कादियान ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में टिकट कटने की खरीद फरोख्त हो रही है जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। कादियान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है और कहा कि वो 12 सितंबर को सुबह 10 बजे गन्नौर की अनाज मंडी में एक जनसभा करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा नेता सिर्फ दल बदल रहे हैं, बल्कि ऐसे कई भी नेता हैं जो कि चुनाव लड़ने से ही इंकार कर रहे हैं। दरअसल पिहोवा से बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत सिंह अजराना ने चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए पार्टी को टिकट वापस लौटा दी है।
अजराना के पूर्व मंत्री संदीप सिंह का टिकट काटकर पिहोवा से मैदान में उतारा गया था। माना जा रहा है कि बीजेपी में स्थानीय स्तर के असंतोष से दुखी होकर उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें खूब विरोध झेलना पड़ा था। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पिहोवा सीट से पूर्व इंडियन हॉकी कैप्टन संदीप सिंह को मैदान में उतारा था। कांग्रेस के संदीप सिंह चड्ढा को उन्होंने 5314 वोटों से मात दी थी। बीजेपी की सरकार बनने पर उन्हें खेल मंत्री बनाया गया था, लेकिन पिछले साल एक जूनियर महिला कोच ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इसके बाद खेल विभाग संदीप सिंह से वापस ले लिया गया था। यौन शोषण के आरोपों के चलते ही पार्टी ने उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया। उनके स्थान पर कमलजीत सिंह अजराना को टिकट दिया था। बता दें कि बीजेपी के टिकट पर संदीप सिंह की जीत दर्ज पाए थे। उनसे पहले 2005-2009 में कांग्रेस पार्टी के हरमोहिंदर सिंह ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2014 में भी कांग्रेस के ही उम्मीदवार जसविंदर सिंह ने जीत दर्ज की थी। इतना ही नहीं, इन्हें लेकर पहले भी विवाद होते नजर आए हैं, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा है। दरअसल कमलजीत सिंह अजराना की पाकिस्तानी आर्मी के साथ फोटो भी वायरल हुई थी, जिसमें वे पाकिस्तानी अधिकारियों के हाथ से मिठाई खाते हुए दिखाई दे। इसके अलावा आर्मी जवानों के साथ फोटो भी खिंचवा रहे थे। इसको लेकर लोग उनका विरोध कर रहे थे। कमलजीत सिंह ने हरियाणा के पार्टी अध्यक्ष को पत्र लिखा, जिसमें कहा था कि पिहोवा विधानसभा सीट से टिकट देकर पार्टी ने जो सम्मान प्रदान किया है उसके लिए पार्टी का तहे दिल से आभार है। लेकिन पार्टी के कुछ वरिष्ठ और कार्यकर्ता मेरे नामांकन का विरोध कर रहे हैं। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अपना टिकट वापस करता हूं। अब उन्होंने भले ही ऐसे चुनाव न लड़ने का फैसला किया हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि हरियाणा में चुनाव से पहले भाजपा की नींद उड़ चुकी है। भाजपा को सीटें निकालने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। गौरतलब है कि भाजपा का हरियाणा चुनाव में होते ही नेताओं की वजह से बुरा हाल है। ऐसे में इस बार के चुनाव में अगर भाजपा को हार मिलती है तो भाजपा की ये लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी हार होगी। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आज जिस तरह का माहौल है हरियाणा में, इससे पहले एक बात तो तय है कि भाजपा अंदर ही अंदर कमजोर हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि भाजपा विपक्ष के सामने खुद को कैसे साबित कर पाएगी, क्योंकि इन दिनों हरियाणा में जनता का रुख भी भाजपा को लेकर साफ है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।